एक समय की बात है। सुबह सुबह एक मछुआरे ने बुद्ध को अपने पास से गुजरते देखा। बुद्ध उस मछुआरे के सामने मुस्कुराते हुए उस नदी के किनारे पे एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। मछुआरा अपनी नाव में बैठकर नदी के बीच में जाके मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठ गया। पर उसकी नज़र बुद्ध पे ही टिकी थी। जब वो शाम को कुछ मछली पकड़ के किनारे आया तो उसने देखा कि पेड़ से एक आम टूट के बुद्ध की झोली में गिरा। बुद्ध ने उसे खाया, नदी किनारे हाथ धोए और फिर से ध्यान में मग्न हो गए। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। उस मछुआरे का मन बुद्ध की ओर खिंचता चला गया और दिन रात बुद्ध को देखने और मिलने की उसकी इच्छा बढ़ने लगी। उसने एक रात सोचा कि क्या पता आज बुद्ध ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो अपने घर से बुद्ध के लिए शहद और चावल ले गया। बुद्ध के सामने थाली रखी और उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध अपने ध्यान अवस्था से बाहर निकले और मुस्कुराते हुए उस मछुआरे का दिया हुआ खाना खाया। तब उस मछुआरे ने बुद्ध से कहा, मेरा मन विचलित रहता है। आपको देख के मेरे मन में अजीब सी शांति का एहसास होता है। ऐसा भला क्यों होता है? मुझे आपकी तरह शांत रहने का कोई प्रयास बताइए। तब बुद्ध ने उस मछुआरे को रात में नदी की तरफ देखते हुए ये ज्ञान भरी बातें कही। यदि जल शांत हो तो चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता है। उसी तरह अगर हम स्वयं को भी स्थिर रखते हैं तो हम परमात्मा को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अति सक्रिय यानी हाइपर एक्टिव होके केवल अपनी दैनिक कार्यों की गतिविधियों में लगे रहते हैं, अगर हम अपनी खुद की योजनाओं को प्राकृतिक व्यवस्था पर थोपने की कोशिश करते हैं और अगर हम खुद को अहम माननीय यानी ईगोइस्टिक विचारों में लीन होने देते हैं तो हमारा जल की सतह अशांत हो जाती है और तब हम अपने भीतर से परमात्मा की आवाज़ सुन नहीं सकते। अगर हम मैले पानी को शांत रहने दें तो वो साफ हो जाता है। उसी तरह अगर हम मन को भी स्थिर करते हैं तो हमारा मन भी साफ हो सकता है। जिस प्रकार जल अपने तल को खोजता है, उसी प्रकार मन पवित्र आत्मा की ओर खिंचता है। ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो हम खुद को शांत करने के लिए कर सकें। सच्ची शांति स्वाभाविक रूप से एकांत के पल में आती है, जब हम अपने मन को स्थिर होने देते हैं। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ना तो जल और ना ही चंद्रमा कोई प्रयास करता है। ठीक उसी तरह हमारा ध्यान भी स्वाभाविक होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञान भरे शॉर्ट वीडियोस कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करें।